बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज नवंबर की 26 तारीख है और पाकिस्तान में इस वक्त इतवार की सुबह है। आज अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहली खबर आपके सामने रखनी है कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम इंसाफ तो दूर दूर नहीं है, लेकिन नाइंसाफ़ी की अंधेर नगरी है। सदर आरिफ अलवी निशाने पर हैं। अब आइन तोड़ने का इल्ज़ाम उनके ऊपर है और उनको हटाने की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। अदालत के अंदर दरख्वास्त दायर कर दी गई है कि सदर आरिफ अलवी ने आइन तोड़ा है, उनको हटा दिया जाए। दूसरी खबर आपके सामने रखनी है कि नवाज शरीफ और फजल रहमान की मुलाकात हुई थी। हमने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि इलेक्शन डिले करने का प्लान है। आज गवर्नर केपी के, जो फजल रहमान की पार्टी से हैं, उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बयान दिया है। इलेक्शन से भागने की तैयारी है। मामला क्या है ये आपके सामने रखेंगे। फिर जो अनोखा सियासी लाडला टाउट है इस टाइम, उसकी सियासी सरगर्मियां अभी तक की क्या हैं उससे आपको पता चल जाएगा। जो दूसरी खबर हम दे रहे हैं इलेक्शन मुलतवी करने की, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उस खबर में कितनी सदाकत नज़र आ रही है इस टाइम एटलीस्ट। और चौथी खबर आपके सामने ये देंगे कि गैस इंपोर्ट की जा रही है और गैस की कीमत पड़ेगी 3600 रुपये पर MMBTU, लेकिन कारखानों को मिलेगी 1200 रुपये के ऊपर और फ़र्क पे करेंगे आपकी जेब से। लेकिन मसला एक और है। आपको याद होगा हमारी हुकूमत के दिनों में एक एंकर कपड़े फाड़ के बाहर निकल आते थे। जी हाँ, मैं खतना स्पेशलिस्ट शाहजेब खानज़ादा की बात कर रहा हूँ। आजकल छुपे हुए हैं। ये गैस के ऊपर बात नहीं कर रहे, गैस बहरान पे बात नहीं कर रहे, इस पर बात करेंगे। और आखिरी खबर जो आपके सामने रखनी है वो अदलिया का दोहरा मेयार। इमरान खान और नवाज शरीफ की एक जैसी जो है वो अपीलें लगी हुई हैं। साकिब बशीर एक सीनियर रिपोर्टर हैं, उन्होंने अच्छी स्टोरी ये की है, वो आपके सामने रखेंगे इस स्टोरी को। पहली खबर की तरफ आते हैं जी। सबसे पहली खबर ये है कि पाकिस्तान के अंदर, जैसा मैंने आपको कहा कि इंसाफ इस टाइम शायद नापैद हो चुका है। इंसाफ तो दूर की बात है, नाइंसाफ़ी ज़्यादा राज कर रही है। आपको पता है 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हुए, लेकिन अब उन इलेक्शंस को 90 दिन के अंदर ना करवाने का इल्ज़ाम सारे का सारा सदर आरिफ अलवी के ऊपर लगा दिया गया है और कहा गया है कि उन्होंने अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी दुरुस्त तरीके से नहीं की, इसलिए उनको उनके ओहदे से हटा दिया जाए। है ना इंटरेस्टिंग बात। हालांकि अगर आप देखें तो सदर अलवी ने तो माड़ा चंगा, आप जैसे पंजाबी में कहते हैं, कोई ना कोई लेटर लिखा ही था। ये बात दुरुस्त है कि अवाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान, हम तमाम लोग उनसे ज़्यादा बोल्ड स्टांस तो कर रहे थे। हम चाह रहे थे कि वो ज़्यादा बोल्ड होकर जो उनकी अपनी आईनी जिम्मेदारी उसके ऊपर डट के उसकी बात करें। ठीक है, वो बोल्ड नहीं हो सके, लेकिन अगर कंपेयर करें उस टाइम के इलेक्शन कमीशन के साथ और निगरान हुकूमत के साथ, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आरिफ अलवी साहब का किरदार तो बहुत बेहतर रहा उन दो दूसरे इदारों की निस्बत। और आरिफ अलवी साहब ने माड़ा चंगा ख़त भी लिखा कि 90 दिन फ़लाँ दिन पूरे हो रहे हैं, उससे पहले इलेक्शन की तारीख दे दें। और उससे पहले आप याद कीजिए, आरिफ अलवी ने जब मई के महीने में एक डेट दी थी 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने की पंजाब के अंदर और KPK के अंदर, तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने वापस कहा था कि आप तारीख नहीं दे सकते, आप चुप रहें, ये आपका काम नहीं है। तो और निगरान हुकूमत ने पैसे देने से इनकार कर दिया था। सब ने जाकर सुप्रीम कोर्ट के आगे, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम, आइन को पहले पामाल किया, फिर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को पामाल किया, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, किसी का कसूर नहीं है। आरिफ अलवी ने 2 दफ़ा ख़त लिखे, कसूर सिर्फ अकेले आरिफ अलवी साहब का है और अब उनके दर पे हैं, क्योंकि वहाँ पर कमिटमेंट हुई है किसी और को सदर बनाने की और अब इसके ऊपर काम जारी है। बहरहाल सदर के पास इस्तिस्ना हासिल होता है, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करना है मुश्किल। देखते हैं अदालत इसके ऊपर क्या करती है। लेकिन आपको बताना ये था कि जुर्म बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन उसका जो निशाना है वो सिर्फ इस टाइम हमने सदर आरिफ अलवी साहब को बनाना है। अच्छा जी, दूसरी खबर जो है वो इससे भी इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका सियासी लाडला टाउट हैं जनाब कायद नवाज शरीफ साहब, उनकी सियासी सरगर्मियां क्या हैं उससे आपको अंदाज़ा होगा। जो उनकी फजल रहमान से मुलाकात हुई और फिर उससे अंदाज़ा होगा
कल जो दीरबाला में हुआ और फिर उसके बाद जो गवर्नर केपीके का बयान है, तो आप ये सब कुछ मिला के जब इकट्ठा देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि हो क्या रहा है। तो जब से ये जो लाडले टाउट साहब हैं, जनाब नवाज शरीफ साहब, ये तशरीफ़ लाए हैं, लाडला टाउट इसलिए कह रहा हूँ कि लाडले तो वो हैं ही हैं, जिस तरह उनकी करप्शन के केसेस ख़त्म किए गए, जिस तरीके से उन्हें रिलीफ दिया जा रहा है, ला के उनको मसलत किया जा रहा है, और वोट को इज्जत दो का बयानिया बेच के वो टाउट बन गए, तो इसलिए मैं उन्हें लाडला टाउट कह रहा हूं। तो लाडले टाउट जो हैं वो जब से पाकिस्तान आए, तो सबसे पहले तो याद कीजिए कि किस तरीके से उन्हें लाहौर के उस जलसे में लाया गया जहां पर पैसे अदा किए और पैसे अदा करके उनके ऊपर कबूतर बिठाए गए, और उन्होंने पैसे अदा किए कबूतर बिठाने के, मुफ्त में नहीं बैठे कबूतर जो हैं। और कबूतर बिठाने के बाद आप ये देखिए कि वहाँ पर जो कुछ था, जिस तरह वो वलीमे के टेबल लगा के आवाम को पूरे मुल्क से इस्टेब्लिशमेंट शामिल थी, इंतज़ामिया शामिल थी, वो सब पता है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। वो जिस तरह का एक फलाप फरसूदा किस्म का वहाँ पर शो किया गया, और उसके बाद अकल पकड़ी गई कि अब दोबारा आवाम में नहीं जाना, ये जिस तरह की बेइज्जती हो गई है दोबारा नहीं करवाई जा सकती। तो एक तो एक्टिविटी उनकी ये थी। दूसरी एक्टिविटी, वो बलूचिस्तान गए थे, आपको याद होगा, कॉर्डन ऑफ कर दिया, वहाँ के लोकल रिपोर्टर्स को भी निकाल दिया, चंद लोगों के साथ एक वहाँ 3 सितारा 4 सितारा जो होटल है उसके अंदर मुलाकात की गई, और उस मुलाकात के अंदर वहाँ पर इलेक्टेबल्स को जो इस्टेब्लिशमेंट ने पहले से वहाँ इकट्ठे उनके लिए किए हुए थे उनके साथ करके, और वहाँ से फिर रफू चक्कर हो गए, वहाँ भी कोई अवामी इंटरेक्शन नहीं किया। उसके बाद लाहौर चैम्बर के साथ इंटरेक्शन किया, इस्टेब्लिशमेंट ने अरेंज करके दिया, इन कैमरा हुआ, बाद में 2-3 उसमें से बाइट्स निकाल के वो मीडिया को वायरल किए जो नवाज शरीफ साहब बातचीत कर रहे हैं, इन कैमरा था और किसी को सवाल करने की इजाज़त नहीं थी। फिर उसके बाद सियालकोट भी गए हैं, वहाँ भी लोगों को इसी तरह से इंटरेक्शन हुई। फिर मरी गए तो वहाँ खंभों को देख के हाथ हिलाते रहे, पब्लिक को वहाँ से वैसे ही कॉर्डन ऑफ किया हुआ था। तो कहने की बात यह है कि नवाज शरीफ जब से आए हैं, सियासी टाउट जो हैं, लाडले टाउट आप कह लें उन्हें, जब से वो तशरीफ़ लाएँ वापस, उन्होंने कोई आवाम के साथ इंटरेक्शन नहीं की। क्यों नहीं की वो आपको बताते हैं क्यों नहीं की। अगली खबर उसी का हिस्सा है। अगली खबर है जी कि आपको हमने एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि नवाज शरीफ की जो मुलाकात थी फजलुर रहमान के साथ, उस पर इलेक्शन डिले कराने की प्लानिंग की गई थी। और फिर कल जो दीरबाला के अंदर हुआ, जिस तरीके से चलती हुई गोलियों के नीचे से आवाम गुजर के, और उन्होंने कन्वेंशन भी अटेंड किया और जगह जगह जलसे भी बर्पा किए, उससे और भी ज़्यादा परेशानी हो गई और ख़ुद ये आवाम के अंदर जा नहीं पा रहे। मैंने आपको इनकी सियासी सरगर्मी बता दी है। तो इन सब हालात के अंदर अब आज केपीके के गवर्नर गुलाम साहब ने आज एक बयान दाग दिया है कि केपीके के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के हालात अच्छे नहीं हैं। तो हमने आपको बताया था ये इलेक्शन में नहीं जा सकते, डरे हुए तो ये पहले ही थे। इसीलिए मैंने आपको बता रहा हूं कि जब से ये सियासी टाउट, लाडला टाउट, मैं बार बार सियासी टाउट कह रहा हूं, ये जब से तशरीफ़ लाए हैं पाकिस्तान में, किसी किस्म की पब्लिक इंटरेक्शन इन्होंने की, पब्लिक से दूर रहते हैं, पब्लिक से इंटरेक्शन नहीं कर रहे, और खंभों को देख के हाथ हिला रहे हैं। और दूसरी तरफ जो दीरबाला के अवाम ने इमरान खान के लिए कर दिया है, जिस तरीके से वफादारी निभाई है आइन के साथ, पाकिस्तान के साथ और इमरान खान के साथ, उसके बाद बिल्कुल ही नींदें उड़ गई। तो जो अब प्लान सी है और वो है कि इलेक्शन अभी और डिले किए जाएं। अब ये मैं ये कह नहीं रहा कि हतमी तौर पर होगा, क्योंकि इनके प्लान रोज़ बदल रहे हैं, इसलिए मैं को हतमी तज्जिया आपके सामने नहीं रख सकता। कल को इलेक्शन के स्केड्यूल का ऐलान हो जाए, इलेक्शन हो जाए, तो आप कहेंगे आपने तो कहा था कि इलेक्शन नहीं होना। मैं तो वो बता रहा हूँ अंदर की खबर जो इस टाइम ये लोग सोच रहे हैं, जिसके ऊपर ये बातचीत कर रहे हैं, जिस पर ये मुस्तरब हैं, जो ये प्लानिंग कर रहे हैं। अब हर दफ़ा तो इनकी सारी प्लानिंग तो कामयाब नहीं होती। अगर इनकी प्लानिंग्स पे जाते तो ये तो अभी तक पता नहीं क्या कुछ कर चुके होते। तो इसलिए मैं आपको इनकी प्लानिंग बता रहा हूं। प्लानिंग इनकी अब प्लान सी है, और वो है कि इलेक्शन को किसी ना किसी तरीके से हम मजीद डिले कर लें। ये इनकी प्लानिंग का हिस्सा है। अब अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर जो है वो है, आज हमने जो आपके सामने रखनी है वो है कि गैस का बहरान पाकिस्तान में शिद्दत इख्तियार कर गया है। शहबाज राणा साहब ने एक स्टोरी की है। उस स्टोरी में उन्होंने ये बताया है कि पाकिस्तान को एक तो मार्केट कीमत के ऊपर भी, ये हम आपको बता रहे हैं कि मार्केट कीमत के ऊपर भी इस टाइम कोई पाकिस्तान को गैस मुहैया नहीं कर रहा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। आपको अब याद करना होगा,
एक एंकर जो हमारी हुकूमत के दौरान अगर 12 कार्गो जो चाहिए थे पाकिस्तान को, उसमें से एक कार्गो भी शॉर्ट हो जाता था, जो कि हमने ख़रीदा होता था, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में सप्लायर जो है वो इनकार कर देता था कीमतों की वजह से। तो वो एक कार्गो शॉर्ट होने के ऊपर वो जो खतना स्पेशलिस्ट एंकर हैं, माजरत ये मैं उन्हें खतना स्पेशलिस्ट कहता हूँ, लेकिन वो खबरें ऐसी गंदी करते हैं, अब समझ नहीं आती उनको और क्या कहें। तो खतना स्पेशलिस्ट जनाब शाजिब खानज़ादा साहब कपड़े फाड़ के बाहर आ जाते थे। माज गामदी साहब उस पूरे शो की तदवीन करते थे, और उस माज गामदी साहब कौन है, किस दिन पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे। रूए रवा हैं वो पूरे इस चैनल के अंदर, जो भी प्रोपेगेंडा होता है उसको पीछे से हमारे दोस्त माज साहब ही कंट्रोल करते हैं। तो बहरहाल उन पे किस दिन और बात करेंगे, लेकिन वो पूरी तदवीन वो करके और ये कपड़े फाड़ के शाजिब खानज़ादा खतना स्पेशलिस्ट जो थे वो बाहर निकल आते थे और कहते थे कि एक कार्गो में सो गया। अब एक नहीं, कई कार्गो नहीं खरीदे गए, लेकिन शाजिब जो है उनकी गैरत सो रही है। पता नहीं किसके साथ सो रही है उनकी गैरत, कंबल लेके सो रही है या बरहना ही सो रही है शाजिब की गैरत, ये मुझे नहीं पता। बहरहाल उनकी साफती गैरत जो है वो इस टाइम सो रही है, वो आपको नहीं बता रहे, लेकिन हम आपको बताते हैं कि गैस अब मार्केट कीमत में भी कोई पाकिस्तान को नहीं दे रहा। दूसरी स्टोरी राणा शहबाज की है, जिन्होंने ये बताया है कि गैस जो इंपोर्ट की गई है, जितनी कोई दे रहा है, जो खरीदी गई है महंगे दामों, वो उसकी कीमत पाकिस्तान के अंदर पड़ेगी 3600 पर MMBTU गैस की कीमत पड़ेगी जो इंपोर्ट की जाएगी। लेकिन जो सरमायाकार हैं, क्योंकि इस टाइम है ही सारी लोटी सरमायाकारों ने डाली हुई है, सारे सरमायाकार तो इस टाइम इकट्ठे बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। ये वो अलीट थी जिसको तोड़ने के लिए इमरान खान आया था और किसी हद तक कामयाब भी हो गया था, लेकिन उस अलीट ने दोबारा से कैप्चर कर लिया पाकिस्तान को। तो सरमायाकार जो हैं जी वो बैठ गए हैं इकट्ठे, और उन्होंने अब ये फैसला किया है, आज अप्रूवल हो गई उसकी। वो फैसला उन्होंने ये किया है कि जो 3600 रुपये पाकिस्तान को पड़ेगी गैस, वो कारखानों को सप्लाई होगी 1200 रुपये पर MMBTU। जी हाँ, सनती कारखानों को 3600 में कॉस्ट करने वाली गैस अब 1200 में पड़ेगी, और जो बाकी 2400 रुपये वो कौन देगा? क्या आपको लगता है कि वो लाडला टाउट देगा? नहीं, आप देंगे। पहले भी 193% बढ़ोतरी आप ही ने दी है, ये उसके अलावा है, ओवर एंड अबव ये बढ़ोतरी आ रही है। आपकी चीखें तो पहले ही निकाली हुई थी, अब आपकी ज़िंदगी भी निकालेंगे तो ये गैस की जो कीमतें हैं ये आपको पता चलेंगी। अच्छा जी, आखिरी खबर आपके सामने रखनी है, और वो खबर है साकिब बशीर, अच्छे रिपोर्टर हैं, कोर्ट के सीनियर रिपोर्टर हैं, उन्होंने एक स्टोरी की है। अच्छा मुआवजा उन्होंने दिया है कि इस टाइम नवाज शरीफ की अपीलें भी लगी हुई हैं, जिसमें वो अपनी नाअहली ख़त्म करवाना चाहते हैं ताकि वो इलेक्शन लड़ सकें, और इमरान खान की अपीलें भी लगी हुई हैं जिसमें उनकी वो अपनी नाअहली ख़त्म करवाना चाहते हैं तोशा खाना के फरसूदा केस में, जो उनको सज़ा दी ताकि वो इलेक्शन लड़ सकें। दोनों साहब का वज़ीर आज़म है, और साकिब बशीर कहते हैं कि लग ही रहा है कि नवाज शरीफ की तो अपीलें जो हैं वो खारिज हो जाएंगी, उन्हें इंसाफ मिल जाएगा। और उन्होंने ये कहा है कि असूली तौर पर इमरान खान की भी होनी चाहिए, लेकिन अब देखते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड दोनों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, और क्या अदलिया दोनों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने की कोशिश करेगी, या अदलिया यहाँ डंडी मारेगी। मीन नवाज शरीफ के लिए एक और कानून होगा और इमरान खान के लिए एक और कानून होगा। यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट डाइवर्जन है, वो ये है कि जो नवाज शरीफ की अपीलें हैं उनको तो सुन रहे हैं जस्टिस आमिर फारूक और उनके साथ मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब वो सुन रहे हैं, लेकिन इमरान खान की अपीलों के लिए बेंच नहीं है। उनकी अपीलों के लिए बेंच है जनाब जस्टिस आमिर फारूक फिर से, लेकिन उनके साथ जस्टिस तारिक जहांगीरी हैं जो इमरान खान की अपीलें सुन रहे हैं। तो सेम बेंच नहीं सुन रहा। और लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी या नहीं, मेरा तजिया तो यह है कि नहीं मिलेगी, और यही फैसला किया हुआ है। लेकिन साकिब बशीर को लग रहा है कि कानूनी तौर पर, असूली तौर पर मिलनी चाहिए, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि मिलेगी कि नहीं। अब अगले हफ्तों के अंदर ये सब कुछ सामने आ जाएगा। पहले वैसे सारा कुछ निज़ाम तो नंगा हो चुका है जो कुछ हो रहा है, लेकिन बहरहाल मज़ीद जो रह गई है कसर वो अगले चंद दिनों में आपके सामने आ जाएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।